प्यार, धोखा और खौफनाक कत्ल। 30 जनवरी के सुबह गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में बरघट्टा पुल के नीचे एक भयानक मंजर दिखा। एक 35 साल की महिला की न्यूड लाश पड़ी थी। चेहरा ईंट से कुचला हुआ, पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी। महिला की पहचान पुलिस ने मुंबई की रहने वाली प्रिया शेट्टी के रूप में की। पुलिस की जांच शुरू हुई। सीसीटीवी, स्कूटी, ऑटो ड्राइवर धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़ने लगी। फिर सामने आई एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने हर किसी को दहला दिया। गोरखपुर के तिगरा का रहने वाला विजय कुमार साहनी मुंबई में एक बीमा एजेंट था। महीने में 1.5 लाख रुपए कमाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में 2 औरतें थी, एक प्रेमिका तो दूसरी पत्नी संध्या। यह कहानी 2012 से शुरू हुई। मुंबई में काम के सिलसिले में विजय और प्रिया की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और दोनों एक कमरा लेकर लिव इन में रहने लगे, जिसके बाद दोनों ने एक मंदिर में शादी भी की और उनको एक बेटा हुआ जो कि अब 13 साल का है। बेटा पैदा होने के बाद विजय की प्रिया से दूरियां बढ़ने लगी। दोनों अलग हो गए और मुंबई कोर्ट में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र भी दे दिया। हालांकि प्रिया ने किराए का कमरा बदल लिया था, जिसके लिए कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। 2014 में विजय गोरखपुर वापस लौटा और अपने घर आकर संध्या से शादी रचा ली। शादी के बाद पत्नी संध्या को भी लेकर मुंबई चला गया। वहाँ 1 साल बाद इंस्टाग्राम के जरिए फिर से उसकी प्रिया से मुलाकात हो गई। उनका अफेयर दोबारा शुरू हो गया। प्रिया दबाव डालने लगी कि उसे घर ले चलो, वरना वह गांव जाकर हंगामा कर देगी। प्रिया की धमकी के बाद विजय ने अपनी पत्नी संध्या के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। 26 जनवरी 2026 विजय प्रिया और संध्या को लेकर गोरखपुर आया। तीनों 2 दिन तक एक होटल में रुके। इस दौरान तीनों रामगढ़ ताल घूमे, गोरखनाथ मंदिर गए और रातों में शराब की पार्टियां की। 29 जनवरी की शाम तीनों ने एक ऑटो बुक किया। रास्ते में भी शराब पी और पीपीगंज पहुंच गए, जहां प्लान के तहत विजय के ससुर की स्कूटी पहले से रखी हुई थी। विजय ने बीच में प्रिया और पीछे पत्नी संध्या को स्कूटी पर बैठाया और बरघट्टा पुल पर पहुंच गए, जहां फिर से तीनों ने खूब ज़्यादा शराब। जब प्रिया को शराब ज़्यादा चढ़ गई तो पत्नी संध्या ने कहा कि अब इसे मार डाल, जिसके बाद विजय ने प्रिया का गला जोर से दबाया। नशे में वो चीख भी नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। मारने के बाद दोनों ने उसकी लाश को पुल से नीचे फेंक दिया। नीचे गए, चेहरा ईंट से कूचा, कपड़े उतारे ताकि उसकी पहचान न हो पाए, जिसके बाद दोनों घर जाकर सो गए। वही अगले ही दिन विजय नाई के पास बाल दाढ़ी कटवाने पहुंचा। अपने बालों को मुड़वा दिया ताकि शक्ल पहचान में आए, जबकि संध्या ने अपने सारे कपड़े नदी में बहा दिए। लेकिन पुलिस को जब प्रिया की लाश मिली और जांच शुरू हुई तो सब के सब फंस गए। वजह थी ससुर राम विलास की इस्तेमाल की गई स्कूटी। पुलिस को सीसीटीवी में वो स्कूटी और ऑटो दिखा। ऑटो ड्राइवर से पूछताछ हुई। फिर ट्रेस करते करते पुलिस विजय, संध्या और राम विलास तक पहुंच गई। तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने अब जेल भेज दिया है। आखिर एक प्यार की कहानी जो धोखे, शराब और गुस्से में खून में बदल गई थी। गोरखपुर में यह क्राइम सबको हिला दिया। प्यार में अगर दबाव आए तो कभी कभी इंसान इतना नीचे गिर जाता है कि वापसी नामुमकिन हो जाती है।